Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, today our next topic is some common network devices. In this topic, we will study about the network devices that are required for network. First one is LAN card, local area network card. स्टूडेंट्स ये कार्ड होता है दैट इज़ लाइक अ क्रेडिट कार्ड। जैसे आपका क्रेडिट कार्ड का साइज़ होता है वैसे एक लैन कार्ड का भी साइज़ उतना होता है। जो लैन कार्ड है ये किस लिए हम यूज़ करते हैं, अगर आपके सिस्टम में लैन कार्ड इंस्टॉल है तो लैन कार्ड क्या करता है, अलाउज अ कंप्यूटर टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क थ्रू अ वायर्ड और वायरलेस मीडियम। लैन कार्ड की हेल्प से आपका जो कंप्यूटर है वो एक नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है, चाहे वो वायर्ड मीडियम से हो या वायरलेस मीडियम से हो। तो क्या होता है, मोस्टली कंप्यूटर में जो लैन कार्ड होता है वो इसके अंदर इंस्टॉल होता है ऑलरेडी। ठीक है, आप कोई भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो लाइक प्रिंटर, स्कैनर एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज हब एंड स्विच। दिस आर द इमेजेस ऑफ हब एंड स्विच। ये 24 पोर्ट का स्विच है और ये 8 पोर्ट का हब है। ये दोनों के दोनों डिवाइसेस बॉक्सेस में होते हैं। ठीक है, नेटवर्किंग करते हैं तो हमें हब और स्विच की ज़रूरत पड़ती है। ओके, ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को हमारा जो नेटवर्क है ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, स्विच को हम क्या बोल सकते हैं, स्मार्ट हब भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, राउटर। राउटर क्या होता है, इट इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस यूज टू कनेक्ट एंड फैसिलिटेट ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू नेटवर्क्स। टू नेटवर्क्स के बीच में उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए राउटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो राउटर कहाँ कनेक्ट होता है, ये रूट प्रोवाइड करते हैं। बेस्ट रूट कौन सा है डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। राउटर्स आर लोकेटेड एट द गेटवेज वेयर टू नेटवर्क्स कनेक्ट। जहाँ टू नेटवर्क्स कनेक्ट होते हैं तो राउटर्स को वहाँ गेटवेज पे लगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज मॉडेम। स्टूडेंट्स, मॉडेम जो होता है स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इट इज़ एक्सटर्नल मॉडेम एंड दिस इज इंटरनल मॉडेम। जो इंटरनल मॉडेम होते हैं ये पहले से इंस्टॉल होते हैं। तो मॉडेम का क्या वर्क होता है, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू इंटरनेट वाया टेलीफोन लाइन और वायरलेस मीडियम। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किसी भी कंप्यूटर को इंटरनेट से वाया टेलीफोन लाइन कनेक्ट करता है। इसका फंक्शन क्या है, इट कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल। टेलीफोन कॉल के थ्रू जो एनालॉग सिग्नल चाहता है फिर ये उसको डिजिटल में कन्वर्ट करता है एंड देन कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल। स्टूडेंट्स, these are the devices that are used in networking. Next is transmission of data over a network. स्टूडेंट्स, आपने नेटवर्किंग कर ली, अब आपको ट्रांसमिशन ऑफ डाटा मीन आपको डाटा ट्रांसमिट करना है तो वो कैसे होगा। तो देखिए, एक नेटवर्क में जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो सिग्नल्स की फॉर्म में होता है। सिग्नल्स एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रैवल करते हैं। उनको ट्रैवल करने के लिए एक कम्युनिकेशन चैनल की ज़रूरत होती है। ठीक है, वो चैनल जो है वो वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड भी हो सकता है। क्लियर। तो डाटा इज ट्रांसमिटेड ओवर अ नेटवर्क इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स। टू मेक दिस सिग्नल्स ट्रैवल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर अ कम्युनिकेशन चैनल इज रिक्वायर्ड। अब आपने कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, दैट द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर सेटिंग अप अ नेटवर्क डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ डाटा टू बी ट्रांसमिटेड। स्पीड क्या है ट्रांसमिशन की, ट्रांसमिशन डिस्टेंस क्या है। क्लियर। फर्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं वायर्ड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। इट इज़ क्लियर बाय द नेम वायर्ड। इस नेटवर्किंग में क्या होगा, वायर्स का यूज़ होगा। ओके, तो वायर्स
स्टूडेंट्स, वायर्ड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी में जो आप नेटवर्किंग करोगे और जो डाटा ट्रांसमिट करोगे, आप के जो कम्युनिकेशन मीडियम यूज़ करोगे, कम्युनिकेशन चैनल यूज़ करोगे, वो कैसा होगा? वायर्ड। उसमें वायर का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वायर्ड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। केबल टीवी नेटवर्क एंड टेलीफोन नेटवर्क्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ वायर्ड नेटवर्क। जो केबल टीवी आपके घरों में कनेक्शन होता है उसमें क्या होता है? वायर्स का यूज़ किया होता है ना, दैट्स वाई दैट इज वायर्ड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। जब आप लैन यूज़ करते हो, लोकल एरिया नेटवर्क, तो वहाँ भी जो जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उनको वायर्स के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वायर्ड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए जब आप वायर्ड नेटवर्क बनाते हो तो आपको वायर्स की रिक्वायरमेंट है। तो जो हम वायर्स यूज़ करते हैं कॉमनली, कोएक्सियल केबल, ईथरनेट केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल्स। लेट अस लर्न अबाउट देम इन डीपली। अब हम इनके बारे में डीपली स्टडी करेंगे। व्हाट इज कोएक्सियल केबल? सो स्टूडेंट्स, कोएक्सियल केबल कौन सी केबल होती है? आपके घरों में जो टीवी का कनेक्शन आता है, जो सिग्नल्स होते हैं एंटीना से टीवी सेट्स में जाते हैं, उसके लिए कोएक्सियल केबल का यूज़ होता है। अ कोएक्सियल केबल इज़ द सेम केबल दैट इज़ यूज फॉर ट्रांसमिटिंग टीवी सिग्नल्स फ्रॉम द एंटीना टू द टीवी सेट्स। मतलब ये ऐसी केबल है जो कोएक्सियल केबल इज़ द सेम केबल दैट इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग टीवी सिग्नल्स फ्रॉम द एंटीना टू द टीवी सेट्स। होती कैसी है ये? इट कंसिस्ट ऑफ अ कंडक्टिंग कोर, इंसुलेशन, आउटर शील्ड और शीथ, और ये जो बीच वाली है ब्रेडेड वायर मैश। क्लियर? तो देखिए, ये जो कंडक्टिंग कोर है, द कोर ऑफ अ कोएक्सियल केबल कैरीज डाटा सिग्नल्स। जो आपके सिग्नल्स ट्रांसमिट होंगे वो कौन लेगा? कोर। नेक्स्ट, ये जो ब्रेडेड वायर मैश है ये क्या करेगी? जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आएंगे उनको एब्जॉर्व करेगी, जो भी इनके एडजेसेंट वायर्स होंगी, ठीक है, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। दीज केबल्स कैन कंडक्ट डाटा सिग्नल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद अ फास्ट स्पीड। अगर आप कोएक्सियल केबल का यूज़ करते हो तो आपके डाटा सिग्नल्स जो है उनको लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसफ़र किया जा सकता है और विद फास्ट स्पीड। ये लैंस में यूज़ होता है। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? अब ये जो कॉपर वायर होती है इसको हमने क्या किया हुआ है? इंसुलेशन के थ्रू कवर किया हुआ है। ठीक है, बाद में इसकी सारे के सारे की एक कवरिंग की जाती है और इन सारे के सारे तीनों चीज़ को बाद में हम एक आउटर शील्ड से कवर करते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, कोएक्सियल केबल क्या होती है? जो ट्रांसमिट करती है टीवी सिग्नल्स को एंटीना से आपके टीवी सेट्स पे। ओके, नेक्स्ट इज ईथरनेट केबल। स्टूडेंट्स, दीज आर ईथरनेट केबल्स। ये कहाँ यूज़ होती हैं? ये भी नेटवर्किंग के लिए यूज़ की जाती हैं। जब आप एक लैन का कनेक्शन करते हो, ठीक है, हमारी लैब में, वहाँ हम क्या करते हैं? ईथरनेट केबल का यूज़ करके लैन बनाते हैं, नेटवर्किंग करते हैं। ठीक है, तो ईथरनेट केबल्स कनेक्ट डिवाइसेस ऑन लोकल एरिया नेटवर्क्स सच एज कंप्यूटर्स, राउटर्स, हब, स्विचेज। द एंड ऑफ ईथरनेट केबल हैज़ ए जैक। यहाँ ये जैक लगा होता है जिसको आपको क्या करना होता है? जो ईथरनेट पोर्ट होता है आप उसमें इसको कनेक्ट करते हो। इसकी अगर आप ईथरनेट केबल्स का यूज़ करते हो तो डाटा ट्रांसमिशन स्पीड क्या होती है? हाई, और कॉस्ट भी आपको लो पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दो टाइप्स की होती हैं, स्ट्रेट थ्रू केबल्स, क्रॉस ओवर केबल्स। तो देखिए, स्ट्रेट थ्रू केबल्स कहाँ यूज़ होती हैं? जब आपको हब या स्विच से। और क्रॉस ओवर केबल एक स्पेशल टाइप की केबल है जो टू कंप्यूटर्स को डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो ईथरनेट केबल इज यूज्ड इन लैन। स्टूडेंट्स, थर्ड इज फाइबर ऑप्टिक केबल। ये देखो, ये जो है ये क्या है? फाइबर ऑप्टिक केबल। सॉरी,
फाइबर ऑप्टिक केबल। इसके अंदर क्या होता है, ऑप्टिक, ये ग्लास का यूज़ करता है, ठीक है, ऑप्टिक लिखा हुआ है ना, दैट यूजेस ग्लास। प्लास्टिक भी यूज़ करता है लेकिन मोस्टली इसमें ग्लास यूज़ होता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो आपको दिख रहे हैं थ्रेड्स, बिल्कुल बारीक बारीक थ्रेड्स होते हैं जो डाटा को ट्रांसमिट करते हैं। तो फाइबर ऑप्टिक केबल क्या है, ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ग्लास का यूज़ करता है और थ्रेड्स का यूज़ करता है डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। आ फाइबर ऑप्टिक केबल कंसिस्ट ऑफ अ बंडल ऑफ ग्लास, इसके अंदर बंडल ऑफ ग्लास होते हैं, थ्रेड, ईच ऑफ विच इज़ कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग मैसेज मॉड्यूलेटेड इनटू लाइट वेव्स। ये ऑप्टिक थ्रेड्स का यूज़ करता है, ठीक है, ग्लास का यूज़ करता है और आपके डाटा को लाइट वेव्स में ट्रांसमिट करता है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज फाइबर ऑप्टिक केबल दैट यूजेस ग्लास और थ्रेड्स का यूज़ करता है। अब व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फाइबर ऑप्टिक। जो पहले यूज़ हो रही थी कोएक्सियल केबल यूज़ कर रहे थे आप, ईथरनेट का यूज़ कर रहे थे, अब फाइबर ऑप्टिक्स का यूज़ क्यों करोगे। फर्स्ट, इट हैज़ अ मच ग्रेटर बैंडविथ। देखिए इसकी जो बैंडविथ होती है वो क्या होती है, ग्रेटर होती है। जिसकी बैंडविथ जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ही ज़्यादा डाटा को ट्रांसमिट करते हैं और उतना ही फास्ट, ठीक है। तो आज के टाइम में डाटा ट्रांसमिट तो फास्ट होना चाहिए, तो इसकी बैंडविथ ज़्यादा है तो इसलिए डाटा भी ट्रांसफ़र ज़्यादा करती है। नेक्स्ट, फाइबर ऑप्टिक केबल्स आर लेस प्रोन टू इंटरफेरेंस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल सिग्नल डिवाइसेस देन मेटल वायर्स। सिग्नल्स आपस में क्या नहीं होते, इंटरफेरेंस नहीं होता। जैसे कोई सिग्नल इंटरफेरेंस होता है तो क्या होता है, डिस्टर्बेंस हो जाती है, डाटा प्रॉपर ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, इधर उधर मिसमैच हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स आर मच थिनर एंड लाइटर देन मेटल वायर्स। मेटल वायर्स की कंपेयर में जो ऑप्टिक केबल्स हैं ये बहुत पतली भी हैं और लाइटर भी हैं। नेक्स्ट, डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन द डिजिटल फॉर्म। आप डिजिटल फॉर्म में डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको एनालॉग फॉर्म यूज़ करना है। फिर एनालॉग नहीं होगा तो आपको कन्वर्ट करने की नीड ही नहीं होगी, डायरेक्ट आपको डिजिटल मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इसका डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये केबल्स हैं जो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं इंस्टॉल करनी, ठीक है। दिस इज डिसएडवांटेजेस, क्लियर। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी के बारे में आप खुद स्टडी करोगे, ठीक है। अदरवाइज टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट इट। थैंक यू क्लास।